बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नंद नाम का एक युवक रहता था। नंद मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह हमेशा पैसों की कमी से परेशान रहता था। वह दिन रात काम करता, फिर भी महीने के अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। नंद अक्सर सोचता, कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी अमीर कैसे बन जाते हैं। आखिर उनके पास ऐसा क्या राज है जो मुझे नहीं पता। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्धा पास के वन में ठहरे हुए हैं। लोग उनसे मिलने जा रहे थे, क्योंकि वे जीवन की गहरी समस्याओं का सरल समाधान बताते थे। नंद ने सोचा, शायद मुझे भी अपने सवाल का जवाब वहीं मिल जाए। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जब नंद वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कई लोग बुद्ध के आसपास बैठे हुए हैं और उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। नंद भी चुपचाप पीछे बैठ गया। कुछ देर बाद जब भीड़ कम हुई तो नंद आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी गरीब ही रहता हूँ। मुझे बताइए, अमीर बनने का असली राज क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नंद, पहले मुझे ये बताओ कि तुम पैसे के बारे में क्या सोचते हो। नंद थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बोला, मैं सोचता हूँ कि पैसा ही सब कुछ है। अगर मेरे पास बहुत पैसा हो जाए तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारी पहली गलती है। नंद चौंक गया। गलती? कैसे? बुद्ध बोले, तुम पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुमने यह नहीं समझा कि पैसा आता कहाँ से है। नंद ने कहा, काम करने से आता है, और कहाँ से। बुद्ध ने सिर हिलाया, सिर्फ काम से नहीं। बहुत लोग दिन रात काम करते हैं, फिर भी गरीब रहते हैं। असली अंतर सोच और समझ का होता है। नंद ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, मान लो तुम्हारे पास एक घड़ा है जिसमें तुम पानी भरते हो, लेकिन अगर उस घड़े में छेद हो तो क्या होगा। नंद ने तुरंत जवाब दिया, पानी कभी नहीं भरेगा, वह बाहर निकलता रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारी कमाई भी तुम्हारे पास नहीं टिकती, क्योंकि तुम्हारे जीवन में छेद है। नंद ने उत्सुक होकर पूछा, ये छेद क्या है भगवान। बुद्ध ने समझाया, पहला छेद है बिना सोचे खर्च करना। दूसरा छेद है दूसरों से तुलना करना। तीसरा छेद है भविष्य की योजना न बनाना। नंद को अपनी गलती समझ आने लगी। वह बोला, हाँ, मैं जो भी कमाता हूँ उसे तुरंत खर्च कर देता हूँ, कभी बचत के बारे में नहीं सोचता। बुद्ध ने कहा, और यही कारण है कि तुम अमीर नहीं बन पा रहे हो। अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि सही तरीके से संभालने से आती है। नंद ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध बोले, सबसे पहले तुम्हें अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद के लिए बचाना होगा। नंद ने कहा, लेकिन मेरे पास तो पहले ही कम पैसा होता है, उसमें से कैसे बचाऊं। बुद्ध मुस्कुराए, अगर तुम 100 में से 10 नहीं बचा सकते तो 1000 में से भी नहीं बचा पाओगे। ये बात नंद के दिल में उतर गई। बुद्ध ने आगे कहा, नंद, अमीर बनने का असली राज बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम्हारी सोच गरीब रहेगी तब तक तुम्हारी स्थिति नहीं बदलेगी। नंद ने पूछा, गरीब सोच क्या होती है। बुद्ध बोले, गरीब सोच हमेशा कहती है, मेरे पास कम है, मैं नहीं कर सकता। और अमीर सोच कहती है, मेरे पास जो है मैं उसका सही उपयोग कर सकता हूँ। अब नंद के अंदर एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। उसने कहा, भगवान, आज से मैं अपनी सोच बदलूंगा और आपकी बातों पर चलने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, याद रखो, ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम लगातार प्रयास करोगे तो एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। नंद ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और गांव की ओर लौट पड़ा। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके कदमों में आत्मविश्वास था और मन में एक नया लक्ष्य, असली अमीरी को समझना और हासिल करना। नंद गांव लौट तो आया, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। पहले वह सिर्फ कमाने पर ध्यान देता था, अब वह समझ चुका था कि कमाई को संभालना और बढ़ाना ही असली कला है। अगले ही दिन से उसने अपनी आदतों में बदलाव करना शुरू कर दिया। नंद ने तय किया कि वह अपनी हर कमाई का 10% बचाएगा। पहले दिन जब उसे मजदूरी के 100 रुपये मिले तो उसने 10 रुपये अलग रख दिए। लेकिन शाम होते होते उसका मन डगमगाने लगा। इतने कम पैसों में भी बचत, क्या फर्क पड़ेगा। तभी उसे गौतम बुद्धा की बात याद आई, अगर तुम 100 में से 10 नहीं बचा सकते तो 1000 में से भी नहीं बचा पाओगे। नंद ने अपने मन को समझाया और उन 10 रुपयों को खर्च नहीं किया। यही उसकी पहली जीत थी। कुछ दिनों बाद नंद फिर से बुद्ध के पास गया। उसने कहा,
भगवान, अब मैं थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा हूँ, लेकिन इससे मैं अमीर कैसे बनूंगा? बुद्ध ने पूछा। तुम बचाए हुए पैसों का क्या करते हो? नंद बोला, उन्हें बस संभाल कर रखता हूँ। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी अगली गलती है। नंद हैरान हुआ, गलती? बचत करना भी गलत है क्या? बुद्ध मुस्कुराए, बचत करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ बचत करने से अमीरी नहीं आती। तुम्हें अपने पैसे को काम पर लगाना होगा। नंद ने पूछा, पैसे को काम पर कैसे लगाऊं? बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो, तुमने कुछ पैसे बचाए और उनसे बीज खरीदे। अगर तुम उन बीजों को जमीन में बोते हो, तो वे समय के साथ पेड़ बनेंगे और कई गुना फल देंगे। लेकिन अगर तुम बीजों को सिर्फ रखे रहोगे, तो क्या होगा? नंद ने जवाब दिया, वे कभी पेड़ नहीं बनेंगे। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, पैसा भी बीज की तरह है। अगर तुम उसे सही जगह लगाओगे, तो वह बढ़ेगा। नंद ने कहा, लेकिन भगवान, अगर मेरा पैसा डूब गया तो? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, डर तुम्हें हमेशा वहीं रोके रखेगा, जहां तुम अभी हो। समझदारी से जोखिम लेना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन याद रखो, बिना समझ के किया गया निवेश मूर्खता है, और समझदारी से किया गया निवेश सफलता। नंद ने पूछा, तो मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, ऐसी चीजों में निवेश करो जो तुम्हें नई स्किल सिखाए, जो तुम्हारी कमाई बढ़ाए, और जो लंबे समय तक फायदा दे। नंद ने सोचा और बोला, मैं खेती के बारे में और सीख सकता हूँ, ताकि अपनी पैदावार बढ़ा सकूं। बुद्ध ने सिर हिलाया, यही सही दिशा है। नंद ने अपने बचाए हुए पैसों से कुछ अच्छे बीज खरीदे और खेती के नए तरीके सीखने लगा। शुरुआत में उसे ज्यादा फर्क नहीं दिखा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी फसल पहले से बेहतर होने लगी। अब उसकी कमाई भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ समय बाद नंद फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मेरी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन मैं जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, यही हर व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती होती है, जल्दी का लालच। उन्होंने कहा, अमीरी एक पेड़ की तरह है, उसे उगने में समय लगता है। अगर तुम हर दिन उसे खोदकर देखोगे कि वह कितना बड़ा हुआ, तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। अब नंद को 3 बातें साफ समझ आ चुकी थीं। बचत करना जरूरी है, पैसे को सही जगह निवेश करना जरूरी है, धैर्य रखना सबसे जरूरी है। उसके अंदर अब आत्मविश्वास था। नंद अब पहले जैसा गरीब सोच वाला इंसान नहीं रहा था। वह समझ चुका था कि अमीर बनने का असली राज सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सही सोच, सही आदतें और धैर्य है। अब वह अपने जीवन को नई दिशा में ले जा रहा था, धीरे धीरे, लेकिन सही तरीके से। नंद की जिंदगी अब बदलने लगी थी। उसकी मेहनत, बचत और समझदारी से किए गए छोटे छोटे निवेश अब धीरे धीरे असर दिखाने लगे थे। उसकी फसल बेहतर होने लगी, आमदनी बढ़ने लगी, और सबसे बड़ी बात, अब उसके पास महीने के अंत में कुछ पैसे बच भी जाते थे। लेकिन एक दिन उसके मन में फिर एक सवाल उठा, क्या सिर्फ पैसे से ही मैं सच में अमीर बन जाऊंगा? इस सवाल का जवाब पाने के लिए वह एक बार फिर गौतम बुद्धा के पास गया। नंद ने पूछा, भगवान, अब मेरे पास पहले से ज्यादा पैसा है, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से पूरी खुशी नहीं मिलती। ऐसा क्यों? बुद्ध ने शांत भाव से पूछा। नंद, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? नंद ने तुरंत जवाब दिया, ताकि मैं खुश रह सकूं, किसी चीज की कमी न हो, और मुझे किसी के सामने झुकना न पड़े। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यानी तुम्हारा असली लक्ष्य पैसा नहीं, बल्कि खुशी और संतोष है। नंद कुछ देर चुप रहा। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक गलत चीज के पीछे भाग रहा था। बुद्ध ने कहा, पैसा जरूरी है, लेकिन यह सिर्फ एक साधन है, लक्ष्य नहीं। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ पैसा ही तुम्हें खुशी देगा, तो तुम हमेशा अधूरे रहोगे। नंद ने पूछा, तो क्या अमीर लोग खुश नहीं होते? बुद्ध बोले, कुछ होते हैं, कुछ नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि उन्होंने पैसे का उपयोग कैसे किया। बुद्ध ने समझाया, इस दुनिया में 2 तरह के अमीर होते हैं। पहला, जिनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन मन में शांति नहीं होती। दूसरा, जिनके पास संतुलन होता है, पैसा भी और संतोष भी। नंद ने कहा, मुझे दूसरा वाला बनना है। बुद्ध मुस्कुराए, तो तुम्हें एक और चीज सीखनी होगी, देना, दान। नंद थोड़ा चौंका, देना? लेकिन मैं तो खुद अभी पूरी तरह अमीर नहीं बना हूं। बुद्ध ने कहा, देना सिर्फ पैसे से नहीं होता, तुम अपना समय, ज्ञान और मदद भी दे सकते हो। उन्होंने आगे कहा, जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की खुशी पैदा होती है, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। नंद ने इस बात को समझने के लिए एक दिन अपने गांव के एक गरीब बुजुर्ग की मदद की।
उसने उन्हें थोड़ा अनाज दिया और खेत में काम करने में मदद की। उस दिन जब वह घर लौटा तो उसे अंदर से एक अजीब सी शांति और खुशी महसूस हुई। वह सोचने लगा, आज मैंने पैसे खर्च किए, फिर भी मैं पहले से ज्यादा अमीर महसूस कर रहा हूँ। अगले दिन नंद फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है कि असली अमीरी क्या है। बुद्ध ने पूछा, क्या समझे तुम? नंद ने कहा, असली अमीरी सिर्फ पैसा नहीं है, ये है सही सोच, सही आदतें, धैर्य और दूसरों की मदद करने का भाव। बुद्ध ने संतोष से कहा, अब तुम सही रास्ते पर हो। बुद्ध ने नंद से कहा, याद रखो, अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन मन अशांत है तो तुम गरीब हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास संतोष, ज्ञान और दया है तो तुम सच में अमीर हो। अब नंद का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने लगा था। उसके पास अब न सिर्फ पैसा था बल्कि संतोष, शांति और असली खुशी भी थी। नंद अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी सोच, आदतें और जीवन जीने का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। उसके पास अब अच्छा धन था, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती चीज थी समझ और संतुलन। लेकिन एक दिन उसके मन में फिर एक नया सवाल आया, जो कुछ मैंने कमाया है उसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखूं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वह एक बार फिर गौतम बुद्धा के पास पहुंचा। नंद ने पूछा, भगवान, अब मैं पहले से बेहतर स्थिति में हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब खो न दूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पाना जितना कठिन है उससे कहीं ज्यादा कठिन है उसे संभाल कर रखना। नंद ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपनी अमीरी को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हो तो तुम्हें 4 स्तंभ मजबूत करने होंगे। नंद ने उत्सुकता से पूछा, वे 4 स्तंभ कौन से हैं? बुद्ध बोले, 1. अनुशासन, डिसिप्लिन। तुम्हें अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना होगा, जैसे अनावश्यक खर्च से बचना, समय का सही उपयोग करना। 2. निरंतर सीखना, लर्निंग। दुनिया बदलती रहती है, अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो पीछे रह जाओगे। 3. सही संगति, कंपनी। तुम किन लोगों के साथ रहते हो ये तुम्हारे भविष्य को तय करता है। अच्छे और समझदार लोगों के साथ रहो। 4. विनम्रता, ह्यूमिलिटी। अमीरी आने के बाद घमंड आना आसान है, लेकिन वही तुम्हें नीचे गिरा सकता है। नंद ने पूछा, क्या घमंड इतना खतरनाक होता है? बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति बहुत अमीर बन गया। उसे लगा कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे उसने सीखना बंद कर दिया, लोगों की बात सुनना बंद कर दिया, और कुछ समय बाद वह सब कुछ खो बैठा। नंद ने गंभीर होकर कहा, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। बुद्ध ने आगे कहा, नंद, अब तुम्हारे पास सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि जिम्मेदारी भी है। नंद ने पूछा, कैसी जिम्मेदारी? बुद्ध बोले, तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने परिवार का ख्याल रखना, जरूरतमंदों की मदद करना और समाज में अच्छा उदाहरण बनना। नंद ने अब अपने गांव में लोगों को सिखाना शुरू किया, कैसे बचत करें, कैसे सही जगह निवेश करें और कैसे अपनी सोच बदलें। धीरे धीरे गांव के और लोग भी अपनी जिंदगी सुधारने लगे। अब नंद सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुका था। एक दिन नंद ने महसूस किया, अब मैं सिर्फ अमीर नहीं हूं बल्कि सफल भी हूं, क्योंकि अब उसकी सफलता सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी बल्कि लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने तक पहुंच चुकी थी। बुद्ध ने अंत में कहा, नंद, याद रखो, अमीरी को पाना एक उपलब्धि है, लेकिन उसे संभाल कर रखना और सही दिशा में इस्तेमाल करना ही असली सफलता है। अब नंद का जीवन एक मिसाल बन चुका था, अनुशासन, ज्ञान, विनम्रता और सेवा का एक सुंदर संतुलन। समय बीतता गया, नंद अब केवल एक साधारण युवक नहीं रहा था बल्कि पूरे गांव में एक समझदार और सफल व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा था। लोग उससे सलाह लेने आते, उसकी बातों को ध्यान से सुनते और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते। लेकिन नंद के अंदर एक और गहरी इच्छा बाकी थी, क्या मैं इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचा सकता हूं? इस अंतिम प्रश्न के साथ वह एक बार फिर गौतम बुद्धा के पास गया। नंद ने विनम्रता से पूछा, भगवान, आपने मुझे अमीर बनने का असली राज सिखाया, अब मैं जानना चाहता हूं कि इस ज्ञान का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नंद, ज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य है उसे बांटना। बुद्ध बोले, जब तुम किसी को सही रास्ता दिखाते हो तो तुम सिर्फ उसकी मदद नहीं करते बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाते हो। नंद ने कहा, तो क्या यही मेरी अगली जिम्मेदारी है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ,
यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य है। नंद ने अपने गांव में एक छोटा सा समूह बनाना शुरू किया, जहां वह लोगों को सिखाता पैसे को कैसे संभालें, सही सोच कैसे विकसित करें और जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें। धीरे धीरे ये समूह बड़ा होता गया। आसपास के गांवों के लोग भी आने लगे। एक दिन एक युवक नंद के पास आया और बोला, आप सच में बहुत अमीर हैं। नंद मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन मेरी अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं है। युवक ने पूछा, तो फिर आपकी असली अमीरी क्या है? नंद ने उत्तर दिया, मेरी असली अमीरी है मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव और दूसरों की मदद करने की मेरी क्षमता। कुछ समय बाद नंद ने फिर गौतम बुद्धा से मुलाकात की और कहा, भगवान, अब मुझे लगता है कि मैंने अमीर बनने का असली राज समझ लिया है। बुद्ध ने कहा, तो बताओ, क्या सीखा तुमने? नंद ने आत्मविश्वास के साथ कहा, असली अमीरी यह नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि हम उस पैसे, समय और ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। बुद्ध ने संतोष से सिर हिलाया। इस पूरी यात्रा में नंद ने जो सीखा, वह हर व्यक्ति के लिए एक जीवन बदलने वाली सीख है। 1. कमाई से पहले सोच बदलो। गरीब सोच आपको हमेशा पीछे रखेगी, अमीर सोच आगे बढ़ाएगी। 2. बचत जरूरी है, छोटी बचत ही बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। 3. निवेश करना सीखो, पैसे को काम पर लगाओ ताकि वह आपके लिए काम करे। 4. धैर्य रखो, जल्दी अमीर बनने की चाह सबसे बड़ी गलती है। 5. संतुलन बनाए रखो, पैसा जरूरी है, लेकिन खुशी और शांति उससे भी ज्यादा जरूरी है। 6. दूसरों की मदद करो, यही असली अमीरी की पहचान है। नंद की कहानी हमें ये सिखाती है कि अमीर बनना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जरूरी है सही सोच, सही आदतें और सही दिशा।